जय हिंद दोस्तों। बारिश का मौसम हो और शाम की चाय के साथ जब स्नैक्स खाने का मन होता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में शायद पहला ऑप्शन समोसा ही आता होगा। समोसे के बगैर हमारी पार्टी अधूरी रह जाती है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक का यह फेवरेट स्नैक्स है। चटनी के साथ इसके चटकारे मारना हम सभी को प्रिय लगता है। आपने भी खूब समोसा खाया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि समोसा हमारा देसी स्नैक्स नहीं है? यानी समोसा भारत में किसी और देश से आया और यहाँ का फेवरेट हो गया। तो चलिए दोस्तों, दूसरी देश से लंबा सफ़र तय करके भारत आए समोसे के दिलचस्प इतिहास के बारे में आइए जानते हैं हम लोग। समोसा इतना हिंदुस्तानी लगता है कि लोगों के लिए ये अकल्पनीय होगा कि 500 साल पहले समोसा नाम की चीज़ हमारे उपमहाद्वीप में मौजूद नहीं थी। समोसा केवल खाना नहीं बल्कि राजनीति और देश की संस्कृति का हिस्सा बन गया है। जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू 1990 के दशक में बड़ा नारा था। वैसे बिहार की राजनीति से लालू प्रसाद यादव अब नहीं है, लेकिन आलू आज भी समोसे में है और समोसा बिहार की हर छोटी बड़ी दुकान में मिलता है। बहरहाल समोसे का पहली बार जिक्र हिंदुस्तान की सरहद के अंदर मध्यकालीन युग के यात्री इब्न बतूता करते हैं। इब्न बतूता मोरक्को से थे और रेशम मार्ग से होते हुए तुगलक साम्राज्य के वक्त हिंदुस्तान आए थे। इब्न बतूता ने अपने लेखन में समोसे जैसी चीज का जिक्र किया है, यानी 13वीं शताब्दी में पहली बार समोसे का जिक्र होता है। उसके बाद समोसे का जिक्र निमतनामा में होता है, जो 1469 और 1500 के बीच लिखी गई एक किताब है, जिसमें उस वक्त के खान पान का विस्तृत जिक्र है। तब घियासुद्दीन खिलजी का पूरे मालवा में आधिपत्य था। खास बात यह है कि इस किताब में 8 तरह के समोसे का जिक्र हुआ है, लेकिन किसी में भी आलू की बात नहीं की गई। यानी समोसे में नारियल, क्रीम, गोश्त और अन्य चीज़ों का खूब इस्तेमाल होता था। फिर इसका जिक्र आईने अकबरी में हुआ और आमिर खुसरो ने भी समोसे का जिक्र किया, और वो बताते हैं कि समोसे में प्याज और गोश्त भरा जाता था और देसी घी में छाना जाता था। यानी समोसे तेल के बजाय देसी घी में भी छाने जाते रहे हैं 500 साल पहले। और उसके बाद के समोसों में मोटा मोटी फ़र्क एक ये हुआ कि हिंदुस्तान में धीरे धीरे समोसों में तेज और गर्म मसालों के खूब इस्तेमाल हुए, जो ईरान और मध्य एशिया में नहीं होता था। बाद में इनमें हरी मिर्च का भी इस्तेमाल होने लगा। अब आइए दोस्तों, किस प्रकार हिंदुस्तान में समोसा आया और इसकी हिंदुस्तानीकरण कैसे पूरी हुई, ये अब हम लोग जानेंगे। जानकार कहते हैं कि समोसा रेशम मार्ग के जरिए हिंदुस्तान आया। कहीं ये समोसा कहा जाता था और कहीं समसा, लेकिन शुरुआत के दौर में समोसों में गोश्त, पिस्ता और क्रीम जैसे खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता था। खाद्य इतिहासकार पुष्पेश पंत का कहना है कि वैसे तो समोसा मध्य एशिया से आया है, लेकिन वो अब उपमहाद्वीप का खाना बन चुका है। उनका कहना है कि अब समोसे को विदेशी कहना गलत होगा। पुष्पेश पंत कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में समोसा सिंगारा है और हैदराबाद में लुकमी, गोवा में इसको चामुकास बोला जाता है और कोलकाता के क्लब्स में ये कॉकटेल समोसा कहलाया जा सकता है। इसमें दाल भी इस्तेमाल होती है और ये मीठे रूप में भी पकाया जाता है, इसलिए समोसे का हिंदुस्तानीकरण पूरा हो चुका है। उनका मानना है कि समोसा हिंदुस्तान में फैला, लेकिन उसकी पकड़ उत्तर, पश्चिम और पूर्वी भारत में ही रही और वो दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाया। पुष्पेश पंत ये भी कहते हैं कि जिस तरह से समोसे के अंदर का मसाला हर 100 किलोमीटर में बदल सकता है, वैसे ही उसकी परत भी बदल जाती है। समोसे की परत कई जगह पतली होती है और कहीं बहुत मोटी। बांग्लादेश में समोसे में प्रॉन से लेकर मछली का इस्तेमाल होता है और उससे लोग बहुत चाव से खाते हैं। मालदीव्स में भी समोसा मिलता है और उनको बाजिया कहा जाता है, जिसमें टूना मछली मसाले के साथ समोसे में भी भरी जाती है। तो दोस्तों, समोसे के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी, ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।